नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे बिहार की एक वीडियो वायरल हो रही है और जिसमें पूरे देश के मीडिया, खास करके जिसे रवीश कुमार द्वारा कहा गया है गोदी मीडिया, उस पर ये डिबेट का विषय बन गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नवरात्रि में मछली खा रहे हैं मुकेश सहनी के साथ। ये सनातनियों को ठेस पहुंचाने वाला वीडियो है और इस पर काफ़ी जो बीजेपी के नेता हैं आक्रामक हैं कि तेजस्वी यादव मछली खाने वाले हैं, ये सनातनी नहीं हैं, ये हिंदू नहीं। इस होड़ में हर नेता चाहता है कि खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जेडीयू का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे एनडीए का कोई भी गठबंधन का नेता हो। सब अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू होने का दावा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वो बचाव पक्ष में उतरे हुए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि जो मछली विवाद का वीडियो है वो क्या है, उसकी सच्चाई और उसमें किस बात की जिक्र की गई है। 8 तारीख को चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से सफ़र कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने मछली खाया और उस पर मुकेश सहनी ने टिप्पणी भी किया था कि ये देखकर विरोधियों को मिर्ची लगेगी, लेकिन मिर्ची हमसे मांग लेना। और ये बात जब कल रात 11 बजे करीब ट्विटर पर ये वीडियो तेजस्वी प्रसाद के द्वारा लोड किया गया, तब से बिहार के जितने बीजेपी नेता हैं इसको मुद्दा बनाए हुए, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव एक दिन में 3 जनसभा को संबोधन कर रहे हैं और हर जनसभा में एक ही उनका मुद्दा है, रोजगार, दवाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार चाहिए। और इस मुद्दा को विशेष रूप से उठा रहे हैं। इधर उधर के बात किए बगैर वो चाहते हैं कि जो सत्ता में 10 साल से एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार, वो भी इन मुद्दों पर ही चुनाव लड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और पूरी मशीनरी, सोशल मीडिया से लेके जो राष्ट्रीय मीडिया हैं, सब इसको धार्मिक मुद्दा बनाने के पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जबकि तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में जो प्रधानमंत्री हैं और जो सत्ता पक्ष है वो इस मुद्दे पर ही वोट मांगे कि उसने 10 साल में जो वादे किए हैं उसमें कौन कौन से वादे पूरे किए हैं, चाहे रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, विकास का मसला हो, किसानों का मसला हो। इससे हम मोदी सरकार को भटकने नहीं देंगे और हम इस चुनाव को धार्मिक मुद्दे नहीं होने देंगे। जबकि बीजेपी के द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है कि इसको धार्मिक मुद्दा बनाया जाए और जो मछली खाने का ये तस्वीर और ये वीडियो जो वायरल हुआ है, इस पर तमाम तरह के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये मछली खाने का वीडियो का सच्चाई क्या है? तेजस्वी यादव ने ही सफाई में, या यूँ कहें तो क्लियरिफिकेशन उसमें दिए हैं कि ये वीडियो जो है वो 8 अप्रैल का है, जबकि नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल को उस वीडियो में जो ट्विटर पर डाली गई है, एक्स पर, उसमें लिखा गया है कि ये वीडियो जो है वो 8 अप्रैल की। तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया के सामने ये कहते हैं कि हम बीजेपी के नेताओं का आईक्यू टेस्ट ले रहे थे, कि वो बिना देखे हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। उन्हें बेरोजगारी की मुद्दा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं उनके तरफ से आती है, महंगाई के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, चाहे बिहार के विकास की बात हो, चाहे बिहार में किसानों की हालात की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, इस पर कोई आरजेडी के नेता हैं
वो तो हर बार हर सभाओं में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के कोई नेता इन मुद्दों पर कभी नहीं बोलता है। जबकि लगातार कई दिनों से जो सोशल मीडिया के माध्यम से आरजेडी के फेसबुक हो या ट्विटर हो या यूट्यूब चैनल हो, हर एक जगह ये सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने 10 साल में अपने किन किन वादों को पूरा किया है और वो अपने वादों पर क्यों नहीं वोट मांग रहे। इस बार भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दिन में 3-3 जनसभा को संबोधन कर रहे हैं। और जिस तरह आपने 2020 में देखा होगा कि बिहार में 17 हेलीकॉप्टर उड़ रही थी आसमान में, और सिर्फ एक नेता जो था वो तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले हेलीकॉप्टर से एक एक दिन में 5-5 रैलियों को संबोधन कर रहे थे। और उस समय उनका मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई और रोजगार। एक कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही थी। और वो चुनाव में आरजेडी हार गई, लेकिन वोटों का अंतर सिर्फ 12,800 वोट ही था। लेकिन सीट के अंतर से जो आरजेडी का गठबंधन था वो हार गया, लेकिन हारने के बावजूद भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार ने जब पलटी मारा तो उसमें 17 महीने की सरकार नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ और गठबंधन के साथ मिलकर बनाया, जिसमें तेजस्वी प्रसाद ने 17 महीने डिप्टी सीएम का कार्यभार संभाला और जिसमें 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देने की उन्होंने कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहे। तो इस मुद्दे पर वो चुनाव को चाहते हैं कि जो ये 2024 का चुनाव है वो कार्रवाई और दवाई और रोजगार और महंगाई और सिंचाई, इन मुद्दों पर चुनाव किया जाए। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा जाए, और इसी के लिए ये मछली विवाद का जो मामला है वो सामने आया है। जबकि 8 तारीख को ही ये मछली इन्होंने हेलीकॉप्टर में प्रचार के दौरान खाया था। आप भी जानते हैं कि कई लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं और वो नवरात्र के महीना हो, सावन के महीना हो, उसमें नॉन वेज नहीं खाते हैं। लेकिन एक दिन पहले बहुत लोग हैं कि वो सोचते हैं कि चलो अब त्यौहार आ रहा है, खा लेते हैं। तो खाने पीने की चीज़ है, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए। सोचिए 2024 का इलेक्शन है और इसमें मुद्दे राष्ट्रीय पार्टी, खास करके 10 साल सरकार है केंद्र में, वो उसको मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ मछली की बात आ रही है और इससे सोच रही है कि बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये है 400 पार का जो हवा चलने की बात कही जा रही है बीजेपी द्वारा। लगता है कि कहीं कहीं ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं। तो ये रहा बीजेपी का जो चुनाव में प्रचार करने का, अलग अलग से मुद्दों की तलाश किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा हो जिसमें हमें बढ़त मिले। क्योंकि 10 सालों में आप जो कोई काम करते हैं तो उसको आपको चुनाव में लेकर आना चाहिए कि हमने ये काम किया और इस पर हमने वोट दीजिए, आगे 5 साल दीजिएगा तो इस पर हम ये काम करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। जबकि विपक्ष, खास करके इंडिया गठबंधन, बार बार कह रहा है कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। 100 स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात कही जा रही थी, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में सफ़र करने की बात कही जा रही थी, सारी सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, सरकारी जो वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। तो इन सब मुद्दों पर विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। तो 2020 में आपने देखा था कि जो तेजस्वी प्रसाद ने मुद्दे उठाए थे, उसी मुद्दे के साथ 2024 में भी वो काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए। अब आगे देखना है कि इस पर बीजेपी क्या रिएक्शन करती है, क्योंकि सनातनी बनाम गैर सनातनी का नारा चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा सनातन है। सनातन
एक धर्म नहीं है, एक जीने का तरीका है। और इसमें ख़ास रूप से जो मुद्दे को मुखर रूप से उठा रहे हैं वो हैं बिहार के बेगूसराय के मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह। उनका भी एक बयान काफ़ी चर्चित था। उस समय वो कहते थे कि जो खाना चाहिए वो झटका चिकन खाना चाहिए। जैसे कि कुछ जो चिकन शॉप होता है वहाँ पर हलाल करके चिकन को काटा जाता है और कुछ जगहों पर एक बार में ही उसको काट दिया जाता है, तो उसे झटका चिकन कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि झटका चिकन ही खाना चाहिए। उनके बारे में बिहार में एक और कहावत बहुत प्रचलित है कि आगे टीक का पीछे टीक, और बाबा को पसंद है मीट। आगे टीका पीछे टीक, गिरिराज जी को पसंद है देसी मीट। इस तरह के भी उनके जो विरोधी हैं इस बात को कहते रहते हैं। तो खाने पीने का चीज़ है, कौन क्या खा रहा है। अब सोचिए कि 2024 में यही मुद्दा होने वाला है। तो आप खुद समझदार हैं, आपको देखना है कि आपके भविष्य के लिए आपके सही प्रत्याशी के चुनाव में आपका पैमाना क्या है, किस पैमाने पर आप अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। पार्टी के नाम पर चुनते हैं, धार्मिक के नाम पर चुनते हैं, तो फिर इसी तरह जिस तरह आपने 70-75 सालों में देखा है वही स्थिति रहेगी। कोई पार्टी आए, कोई पार्टी जाए, नेताओं का विकास होगा, जनता का कोई विकास होने वाला नहीं। इसलिए आप अपने सांसद को चुनिए। देश में सरकार कौन बनाएगा उसका चिंता मत कीजिए। आपका संविधान भी कहता है कि देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, जबकि देश में सांसद का चुनाव होता है और वो सांसद मिलकर किसी को चुनते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। तो आगे आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिए, लिखिए कि क्या इस चुनाव में मछली सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि बेरोजगारी, रोजगार, पलायन या विकास बड़ा मुद्दा होगा। तो अपना राय ज़रूर कीजिए। और ये मछली विवाद कुछ नहीं है, आपको मुद्दे से भटकाने के लिए है। जिसका जो मन, भारत के संविधान सबको स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, जो चाहे वो खा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, जो चाहे वो पहन सकता है। आगे आपकी राय ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। नमस्कार।